बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है हमारे पास रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आइए देखें इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे जो इसके डिनोमिनेटर में है 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। जो इसके डिनोमिनेटर में है इसको पहली टर्म को ए रखेंगे, ठीक है। इसका न्यूमरेटर ए रखेंगे, जबकि जो सेकंड वाली है उसका न्यूमरेटर बी रखेंगे जो कि है x माइनस 3, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको ख़त्म करना है, ठीक है। ये जो हमारे पास दोनों टर्म्स हैं इनको ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 एंड x माइनस 3 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाइंग कर देंगे, तो यहाँ पे भी आएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और इधर भी इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे a ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 एंड x माइनस 3 के साथ। और जबकि ये जो सेकंड वैल्यू है b, इसको भी मल्टीप्लाइंग करेंगे b ओवर x माइनस 3, इसको भी हम मल्टीप्लाइंग करेंगे x प्लस 1 और x माइनस 3 के साथ। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू है x प्लस 1 x माइनस 3, x प्लस 1 x माइनस 3, ये कट हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा 7x माइनस 9, और इधर क्या बाकी रह जाएगा x प्लस 1 से कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3, प्लस यहाँ पे भी देखें हमें x माइनस 3 को इस x माइनस 3 से कट कर देना है, और बाकी रह जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास a का डिनोमिनेटर है x प्लस 1, इसको हमें 0 के इक्वल रखना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है इसे हमें इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखें 7 है, फिर x है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, आगे आ जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू, फिर x है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, माइनस 3 आ गया साथ में, प्लस b है और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस 1। अब इधर से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी क्योंकि ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, जबकि 7 1 आर माइनस 7, माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 हो जाएंगे, और ये 0 हो जाएगा इसलिए ख़त्म हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 0 आंसर आएगा, 0 b से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। इधर से माइनस 7 माइनस 9 माइनस 16 हो गए इज इक्वल टू a इंटू माइनस 4। अब माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 16 डिवाइडेड बाय माइनस 4 इज इक्वल टू a, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, यूँ a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। अब जिस तरह हमने a की वैल्यू फाइंड की है इसी तरह हमें b की वैल्यू को फाइंड करना है। b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले हमने x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा था, अब x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3, नाउ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और माइनस 3 इस साइड पे आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा।
अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट करेंगे x -3 इज इक्वल टू 0 था, इधर आके +3 हो गया, तो इसको अब पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 7x - 9। ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 7x - 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स -3, फिर है प्लस b और x +1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे -3 जो है इधर आके +3 हो गया हुआ है, +3 को पुट करेंगे x की प्लेस पे, x की प्लेस पे आ गया 3 - 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 - 3 प्लस b और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1। अब देखें 7 3 ज़ा 21 - 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 3 - 3 है, 0 हो जाएगा, 0 a से मल्टीप्लाई करेगा, 0 हो गया, ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखें b है और साथ में 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 21 से 9 माइनस कर देंगे, इधर से कैरी लिया 11, 11 - 9 2 और साथ में इधर a 1 बाकी रह गया, तो इधर आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 4b। अब 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड पे आके 4 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/4, साथ में b आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो b की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब ये जो a और b की वैल्यू हमारे पास आई हैं, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3, इन्हें हमें इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। इक्वेशन 1 है 7x - 9 ओवर x + 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू a ओवर x + 1 और प्लस b ओवर x - 3। अब जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमें, जहाँ पे a है वहाँ पे a की वैल्यू को पुट कर लेना है, जहाँ पे b है वहाँ पे b की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास आई है 4 एंड b इज इक्वल टू, b की वैल्यू हमारे पास आई है 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 7x - 9 ओवर x + 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू, a है, a की प्लेस पे आ जाएगा 4 ओवर x + 1 आ गया, प्लस b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे b की वैल्यू 3 पुट की और डिवाइड में आ गया x - 3। यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनको a और b के साथ लिख लेना है। x - 4 इंटू x + 3 लेट कर लेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर है x - 4 वो a का न्यूमरेटर बन जाएगा और प्लस b ओवर इसको b के न्यूमरेटर के साथ लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 3। अब हमें क्या करना है, ये जो डिवाइड में वैल्यू है डिनोमिनेटर में इसको ख़त्म करना है, तो हम मल्टीप्लाइंग करेंगे x - 4 और x + 3 की दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे भी आ जाएगा x - 4 x + 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म्स के साथ, हर टर्म के साथ, तो मल्टीप्लाई ईच साइड बाय x - 4 एंड x + 3। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 11 ओवर x - 4 इंटू x + 3 और आगे देखें तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ, a ओवर x - 4 है, यहाँ पे भी आ जाएगा मल्टीप्लाई x - 4 एंड x + 3 और फिर लास्ट वाली टर्म है जो प्लस b ओवर x + 3, इसको भी हमें मल्टीप्लाई कर लेना है x - 4 इंटू x + 3 के साथ। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये देखें x - 4 x + 3, x - 4 x + 3 ये कट हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा x - 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे x - 4 है, यहाँ भी x - 4 है, ये कट हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा a इंटू x + 3 प्लस
बी, और यहाँ पे एक्स प्लस थ्री से कट हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा, बी इंटू एक्स माइनस फोर, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे, जबकि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब देखें जो हमारे पास ए के नीचे है एक्स माइनस फोर, इसको हमें लेट करना है 0 के इक्वल, और एक्स माइनस फोर इधर आके प्लस 4 हो जाएगा। अब ये जो x प्लस 4 है इसे हमें इसके अंदर पुट कर लेना है इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे x की प्लेस पे आएगा 4 माइनस 11, और इधर भी आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 है तो x की प्लेस पे 4 पुट कर दिया, 4 प्लस 3 आ गया, प्लस यहाँ पे देखें b है तो b आ गया, और x की प्लेस पे आ जाएगा 4 माइनस 4। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 11 हो जाएगा माइनस 7, और इधर हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स 4 प्लस 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 की प्लेस पे 7, और प्लस ये 4 माइनस 4 0, और 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे a रह गया, 7 7 से कट हो गया, तो a की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब जिस तरह से हमने a की वैल्यू फाइंड की है इसी तरह अब हमें b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 3 इधर आके -3 हो गया। अब ये जो है पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में अब हम पुट करेंगे। यहाँ पे x माइनस 11, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। अब जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे x की प्लेस पे आ गया -3 माइनस 11, यहाँ पे भी आ जाएगा a इंटू एक्स की प्लेस पे -3 प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा b इंटू एक्स की प्लेस पे आ जाएगा -3 माइनस 4। -3 और -11 हमारे पास -14 हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, 0 a टाइम्स 0, और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, b इंटू -3 माइनस 4 -7 हो जाएंगे। अब -7 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -14 डिवाइडेड बाय -7 इज इक्वल टू b, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14, तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी 2। तो यूँ हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू a है, a ओवर x माइनस 4 है, और प्लस b ओवर x प्लस 3 है। इसके अंदर हम पुट कर देंगे a की वैल्यू को, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा a की प्लेस पे -1 डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स माइनस 4, प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे, b की क्या वैल्यू आई है 2, तो b की प्लेस पे आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 3। यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू है, तो इसको सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 3x माइनस 1 ओवर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, काफ़ी फेमस फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब x प्लस 1 और x माइनस 1। अब ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इसको उसी तरह से जिस तरह फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया है उसी तरह कर सकते हैं। तो इसको लेट कर लेंगे, 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू
ए ओवर एक्स प्लस वन आ जाएगा प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको रख लेंगे तो इसको इक्वेशन वन का नाम दे लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो इसके डिनोमिनेटर में है उसे हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है। ये जो हमारे पास वैल्यू है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज़ के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले 3x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे a ओवर एक्स प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन से, प्लस b ओवर एक्स माइनस वन है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन से। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो ये देखें ये सेम वैल्यूज़ हैं, ये आपस में कट हो जाएंगी और बाकी रह जाएगा 3x माइनस वन और इधर बाकी रह जाएगा एक्स प्लस वन से कट हो गया, बाकी रह गया a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b, यहाँ पे भी एक्स माइनस वन से कट हो जाएगा और बाकी रह जाएगा b इंटू एक्स प्लस वन। इसको हम इक्वेशन टू का नाम दे लेंगे। अब ये जो a के नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हमें ज़ीरो के इक्वल रखना है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और प्लस वन इधर जाके माइनस वन हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है इसे हमें पुट करना है इक्वेशन टू के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और x की प्लेस पे आ जाएगा माइनस वन, फिर आगे आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी x की प्लेस पे पुट करेंगे a इंटू माइनस वन और आगे भी है माइनस वन प्लस b इंटू एक्स की प्लेस पे आ जाएगा माइनस वन, आगे आ जाएगा प्लस वन। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो 3 वन ज़ार -3 माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन माइनस टू हो जाएंगे प्लस b माइनस वन प्लस वन का आंसर ज़ीरो, -3 -1 -4 हो जाएंगे इज इक्वल टू a इंटू माइनस टू है और ये b 0 टाइम्स 0 हो जाएगा, माइनस टू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू a माइनस माइनस से कट हो गया 2 वन ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। इस तरह a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2। अब हमें b की वैल्यू को फाइंड करना है तो b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास b के नीचे सेकंड फैक्टर है x माइनस वन, इसको यूज़ करेंगे तो x माइनस वन को 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसे हमें पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में पुट करेंगे, इक्वेशन टू हमारे पास क्या है 3x माइनस वन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 3x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। अब इसके अंदर पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू वन को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वन पुट कर लेंगे x की प्लेस पे, माइनस वन आ गया प्लस b इंटू यहाँ पे भी आ जाएगा x की प्लेस पे वन प्लस वन। अब इसको आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करें तो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व किया 3 वन ज़ार 3 माइनस वन आ गया, ये ज़ीरो हो जाएगा, वन माइनस वन ज़ीरो ए से मल्टीप्लाई करेगा ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा प्लस b इंटू वन प्लस वन आ गया 2, 3 में से 1 माइनस किया 2, इधर आ जाएगा 2b, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ b की वैल्यू हमारे पास 2 2 से कैंसिल, तो b इज़ इक्वल टू आ गया 1। तो यूँ दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, a की भी और b की भी। a आया है 2 के इक्वल और b आया है 1 के इक्वल। अब इन दोनों को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं 3x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस वन
प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन। अब इन दोनों के अंदर हम पुट कर देंगे ए और बी की वैल्यू को, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन 1 ए की प्लेस पे पुट किए करेंगे 2 आ जाएगा, ओवर आ गया x प्लस 1 प्लस बी की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1। यही हमारा आंसर है।